हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 6। ठीक है, तो चलो लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, रेशियो। रेशियो क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन है कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज कॉल्ड अ रेशियो। ठीक है, वी डिनोट रेशियो यूजिंग सिंबल दिस, यानी कि ऊपर एक बिंदी, उसके नीचे एक बिंदी। इससे हम क्या करते हैं, रेशियो को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं। आपने दो बिल्डिंग देखा, एक बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी, मान लो 2 फीट। हमने एक खिलौना वाला लिया। ठीक है, खिलौना वाला बिल्डिंग, मान लो कि आपके पास दो खिलौने वाले बिल्डिंग हैं। एक है जिसकी ऊंचाई है 2 फीट और एक है जिसकी ऊंचाई है 4 फीट। इसकी ऊंचाई है 4 फीट। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसकी ऊंचाई 2 फीट है, इसकी ऊंचाई 4 फीट है। तो इसमें है कि आपको पता है कि ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 4 फीट ऊंचा है, ये 2 ही फीट ऊंचा है। तो ये वाला जो बिल्डिंग है हमारा, तो ये बड़ा वाला बिल्डिंग छोटे वाले टाइम से कितना टाइम बड़ा है, या फिर ये छोटा वाला बिल्डिंग बड़े वाले से कितना टाइम छोटा है। तो ये जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, हाउ मेनी टाइम्स, जैसे देखो बड़े वाला बिल्डिंग छोटा वाला से कितना टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका जो हाइट है यानी कि 4 फीट, तो हम क्या करेंगे, इस 4 फीट को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 ज़ा 4, यानी कि ये 2 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बड़ा वाला बिल्डिंग है ये छोटे वाले बिल्डिंग से 2 टाइम्स बड़ा है ना। तो 2 टाइम्स बड़ा है, तो रेशियो हमारा कितना आ रहा है, 2:1। कैसे? देखो, ये हमारे पास कितना आया था जब हमने डिवाइड किया था, 2/1, है ना। ये आ रहा था हमारा, तो 2/1 आ रहा था। तो ये जो साइन होता है ये होता है बेसिकली डिवीज़न का। इसे हम डिवीज़न बोलते हैं, लेकिन इसे हम रेशियो भी बोलते हैं। तो देखो ये 2/1 था ना, तो इसे हम लिखा 2, ये डिवीज़न की जगह पे रेशियो एंड 1, यानी कि ये जो बिल्डिंग जो दोनों है उसका रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, देखो रेशियो सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं होता है कि हमें सिर्फ बिल्डिंग्स कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो देखो और कौन कौन सा होता है, लेंथ ऑफ अ रूम इज 30 मीटर। ठीक है, एक रूम है जिसकी लंबाई क्या है, 30 मीटर है, एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर। इसका ब्रेथ क्या है, 20 मीटर। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 30/20 हो जाएगा। अभी हमने वहाँ पे 4/2 किया था, है ना, तो ऐसे हम यहाँ पे 30/20 किए। तो देखो 0 0 कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा कितना, 3/2। इसका मतलब रेशियो क्या होगा, 3, इसके जगह पे is to 2, है ना। तो इसका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 3:2। देखो एक और है यहाँ पे कि 24 गर्ल्स एंड 16 बॉयज़, इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो 24/16। तो ये हो गया, देखो 2, 4 4 ज़ा 12 हमने काटा। ठीक है, 4 6 ज़ा 24। फिर यहाँ देखो 6 और 4 था, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3/2 आ गया, यानी कि इसका रेशियो भी 3:2 है। देखो दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि डिवाइड 60 रुपीज़ इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कीर्ति एंड किरण। ठीक है, कीर्ति एंड किरण दो लड़कियां हैं, इन्हें आपको क्या करना है, 60 रुपीज़ आपको डिवाइड करने हैं, किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं,
1 फॉर कीर्ति एंड 2 फॉर किरण। तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 2, तो यहाँ पे हो गए 3, तो टोटल 3 पार्ट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, 60 रुपीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 60 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0, ये हो गया 20। तो 20 क्या है हमारा, 20 है हमारा 1 पार्ट, है ना। अब देखो कीर्ति का पार्ट हमें 1 देना है, तो हम लिखेंगे कीर्ति का पार्ट कितना है, 1 पार्ट, है ना। तो इसे 1 पार्ट देना है, तो 1 पार्ट कितना है मेरे पास, 20 है, ठीक है। अब देखो किरण को कितना देना है, हमें 2 पार्ट देना है। किरण को देना है हमें 2 पार्ट। तो 1 पार्ट अगर हमारे पास 20 है, तो 2 पार्ट कितना होगा, 20 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसे आप चेक कैसे करोगे, देखो आपने 20 पार्ट दिया कीर्ति को और 40 दिया किरण को, ठीक है। तो इसे हम जनरली 20/40 करेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 अंडर 2, 2 2 जा 4, देखो 1/2 आया, यानी कि इसका रेशियो 1:2 आ गया, सेम है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल हो, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल दिस वन और दिस वन टू इक्वेट द टू रेशियो, ठीक है। यानी कि अगर जब दो रेशियो हमारा जब सेम प्रोपोर्शन में होता है ना, यानी कि दो रेशियो जब वो इक्वल होता है हमारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो रेशियो में हम 2 बिंदी ऐसे यूज़ कर रहे थे, और प्रोपोर्शन में हम ऐसे 2 और यूज़ करते हैं, यानी कि 4 बिंदी यूज़ करते हैं, या फिर इक्वल टू का साइन देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो 2 kg रेशियो 4 kg, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, जब आप डिफाइन डिफाइन ये डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये 1:2 के रेशियो में है ना। वैसे ही देखो जब ₹180 और ₹360 को जब हम करेंगे, तो यहाँ पे भी देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 6:12 आ रहा है, इसका मतलब क्या 1:2। तो देखो ये दोनों रेशियो, दोनों का वैल्यू जो था हमारा, वो क्या था, लास्टली 1:2 के रेशियो में ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो 2 और 4 जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 180 रेशियो 360 के, ठीक है। ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप देख लो एक बार ध्यान से। ये आपके पास कि इफ़ टू रेशियो आर नॉट इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल नहीं है, देन वी से दैट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन में नहीं है। In a statement of proportion, the four quantities involved when taken in order are known as respective terms. ठीक है, जो 4 क्वांटिटीज हम जो लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया था, 2 4 180 एंड 360 लिया था ना। तो ये सारे जो इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिव टर्म्स बोलते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म। फर्स्ट यानी कि ये वाला टर्म, और फोर्थ टर्म यानी कि ये वाला, जो दोनों एक फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड और थर्ड टर्म जो होता है हमारे, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, तो द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। ये ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ यूनिट्स, उसके बाद हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनी का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, इस चीज़ को बस याद रखना। यूनी का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ 1 यूनिट के बारे में सबसे पहले फाइंड करते हैं वैल्यू, और उसके बाद हम फाइंड करते हैं जितना का भी हमें फाइंड करने के लिए दिया गया होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे हम। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज ₹210, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस।
अगर हमारे पास 6 कैन ऑफ जूस का प्राइस कितना है 210 रुपीज़ है, तो 4 कैंस का प्राइस क्या होगा? चलो फाइंड करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 210 रुपीज़, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 एंड बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ कितना बचेगा 3, 6 5 जा 30, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 35। इसका मतलब क्या है कि 1 कैन ऑफ जूस का प्राइस क्या है हमारा 35 रुपीज़, ठीक है। देयरफॉर कितना फाइंड करना है हमें, 1 का प्राइस अगर 35 है तो 4 कैंस का हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस विल बी कितना हो जाएगा, देखो एक कैन ऑफ जूस का प्राइस है हमारे पास 34, तो 4 कैंस का कितना हो जाएगा 35 इंटू 4, तो 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 4 3 जा 12 और कैरी 2 13 14, तो देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास 140 रुपीज़, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर भी हो गया ओवर, ठीक है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है। तो तब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।